नमस्कार साथियों। आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों बौद्ध धर्म। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जितने भी बौद्ध धर्म के क्वेश्चन दोस्तों अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये नया क्वेश्चन पूछा गया 2022 का दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। दे दोस्तों सबको पता होगा क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आसान है दोस्तों, लेकिन आपको अभी आगे क्वेश्चन और भी मिलेंगे दोस्तों जो थोड़ा मुश्किल पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति डैश द्वारा संचालित की गई थी। तो ये दोस्तों की गई थी दोस्तों काला शोक द्वारा। देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। इसका दोस्तों देखिए डिटेल सॉल्यूशन भी आप दे रखा है दोस्तों। ये चार संगति हुई थी दोस्तों, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी दोस्तों। चारों इंपॉर्टेंट है, आपको चारों यही याद रखना है दोस्तों। और ये भी याद रखना है किसे काल में हुए थे दोस्तों, कहाँ हुए थे दोस्तों, ये भी याद रखना है। किसी का अध्यक्ष को होता है दोस्तों, ये भी याद रखना है दोस्तों। ये दोस्तों पूरी तालिका आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुरियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आपने नहीं सुना होगा। देखिए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा दो, सूत पिटक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बराबर नायक पूछते हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना अनिवार्य होता है दोस्तों। इसलिए आप देख लीजिए इसको एक बार, आपके लिए आसानी रहेगा। ये नया क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं दोस्तों, नया क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पे। आप जिसको भ्रमित हो सकते हैं दोस्तों, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन से पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नया क्वेश्चन। तीन पिटकों में से अभिधम पिटक डैश से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों किससे संबंधित है अभिधम पिटक? तो ये दोस्तों दार्शनिक मामलों से। देख लीजिएगा दोस्तों, आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा यहाँ पे है। ये दोस्तों 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों नया। चलिए दोस्तों, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो दोस्तों बोध गया जाने से पहले उन्होंने कहाँ पे अपना ध्यान किया था दोस्तों, ये पूछा गया है। तो ये दोस्तों क्या था उससे पहले? प्राग बुद्ध। चलिए दोस्तों, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये दोस्तों बुद्ध का। चलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो बताइए दोस्तों, ये दोस्तों ताकि गढ़ के दोस्तों राजा थे उनके पिताजी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दूसरे से सारनाथ में, यानी ऑप्शन सी होगा दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? दोस्तों ये तो बोध गया में से। ये दोस्तों आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? ये दोस्तों त्रिपिटक और इनमें से कौन सा शब्द सामान्य एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे? तो ये दोस्तों विहार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो ये दोस्तों क्या था? बोधिया में, बिहार में पड़ता है दोस्तों ये। 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। सूत पिटक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोस्तों बुद्ध का जीवन चरित्र है दोस्तों। ये हुआ सही मेरे को लग रहा है जो दोस्तों। इसको देखते हैं अभी ऑप्शन 120 का दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। बी, यानी इसका बी ठीक है दोस्तों। यह मगध के शासक बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए आप पढ़ के जाइएगा इस सभी क्वेश्चनों को। मैं भी दोस्तों ये पहली बार पढ़ रहा हूँ आपके साथ ही। हीनयान और महायान की धर्म के पंथ है, ये दोस्तों बौद्ध धर्म के हैं। तो दोस्तों हिंस चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ये दोस्तों देखिए, ये दोस्तों सारनाथ। देखिए दोस्तों ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए दोस्तों पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन। बौद्धित्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ये दोस्तों महायान बौद्ध धर्म से दोस्तों देखिए।
विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के लिए संकल्प है? किसकी शिक्षाओं के संकलन है ये दोस्तों? गौतम बुद्ध यानी ओपन हो जाएगा। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? जान जाता है दोस्तों धन चक्र प्रवर्तन अपने उपकरण का ये होगा दोस्तों। अभी जल्द लिखते हैं हम आगे, मुझे भी कंफर्म पता नहीं दोस्तों। अभी मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि पहली बार ही पढ़ रहा हूँ दोस्तों। बी, ऑप्शन बी दिया गया दोस्तों 5वीं का। देखते हैं एक बार क्या है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में आदित्य आदित्य परी या truth। ये देखिए दोस्तों कंफ्यूजन क्वेश्चन है। नामी दोस्तों किसी ने बताया होगा ना दोस्तों, किसी किताब में मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको देखना दोस्तों आसान होता है, देखना जरूरी होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2021 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 2021 में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जो कहीं नहीं मिलते दोस्तों। चलिए देखते हैं। जाता कथा किसे संबंधित है दोस्तों? ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ये सबको पता होगा दोस्तों। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसे निकाला दोस्तों? लिखा आप घोष ने। अपन नंबर डी को हो जाएगा दोस्तों, ये सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चल देखते हैं और आगे। निम्नलिखित में कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो दोस्तों ग्वालियर नहीं होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये नहीं होगा दोस्तों। बोध गया पड़ गया, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति थी दोस्तों। सारनाथ पहला उपदेश दिया था दोस्तों। कुशीनगर में उसका परिनिर्वाण हुआ था दोस्तों, यहाँ पे मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में, ये आपको पता होगा दोस्तों। ये आसान क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों बी लुम्बिनी में, नेपाल में पड़ता है दोस्तों। ये फ्लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है मतलब बुद्ध को। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है दोस्तों। ये हो जाएगा विनय पिटक। ये दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रख लीजिएगा। स्तूप क्यों बनाए गए थे बताइए दोस्तों? तो ये बताएगा दोस्तों पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। तो डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में उनकी आपत्ति वध की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये बहुत बुद्ध की हुई थी दोस्तों। किस वर्ष की नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म जन्म दिया था? ये दोस्तों था पीपल का वृक्ष था दोस्तों, या साल का वृक्ष था? साल के वृक्ष के नीचे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति थी शायद। चलिए दोस्तों इसका आंसर देते हैं। ये भी दोस्तों कंफ्यूजिंग कर रहा हूँ मुझे अब यहाँ पे। 133 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। साल रस की नीचे दोस्तों ये हुआ था, देखिए जन्म का साल रस के नीचे हुआ था दोस्तों। यही दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। बुद्ध धर्म की नींव दस महायान सच्चाइयों एवं दस अंगीय पद पर आधारित है। तो दोस्तों 4 महान सच्चाई है और 8 उनकी पथ है दोस्तों सच्चाई के। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? तो दोस्तों अपन थी, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिला तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये तो गलत है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म। तो नंबर डी। चलिए दोस्तों त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है तो अपन बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहा है? सारनाथ में। तो नंबर बी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था, ये पता होगा दोस्तों। बौद्ध गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों? बुद्ध गया में होता। तो नंबर ए। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में से कौन सा चीनी महान विद्वान रहा? तो दोस्तों जुआंग जुआन जांग। दोस्तों देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फिर से आ गए यहाँ पे दोस्तों। दोस्तों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों ये, तो इसलिए पढ़ना जरूरी रहता है। बौद्ध यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बिहार में है, बताया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग पाली दोस्तों भाषा इनकी थी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जातक कथाओं में डैश के जन्म में पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है दोस्तों गौतम बुद्ध का।
वर्णन मिलता है दोस्तों। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 10 शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। फिर दोस्तों 30 ईसा पूर्व में देखी गई थी दोस्तों अशांति। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था दोस्तों? तो ऐसे माया, महामाया बोलते दोस्तों उनको। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इसका यहाँ पे दिया नहीं है पूरा करेक्ट आंसर दोस्तों, पर यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसका पढ़ के थोड़ा सा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग, ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों प्रथा नहीं गलत था। ठीक है दोस्तों, उसको ध्यान में दीजिएगा आप लोग। देखते 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 100 डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं। गौतम बुद्ध दोस्तों। 148 ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है। बौद्ध तीर्थ स्थान में दांत का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? दांत का मंदिर दोस्तों है श्रीलंका में। चलिए दोस्तों, बो बोरोबुडुर बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इंडोनेशिया में। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन कहाँ से पूछे, 2016 क्वेश्चन है दोस्तों। यह जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों सारनाथ में दोस्तों इन्होंने पहला उपदेश दिया था दोस्तों, आप इससे पकड़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षा का संग्रह है? चलिए दोस्तों त्रिपिटक। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों यहीं तक था। इसके आगे दोस्तों पारसी यहूदी धर्म शुरू हो जाता है दोस्तों, जहाँ यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों इनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जब तक के जय भारत जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।